2019 के कार्यकाल में भाजपा के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे उनके माध्यम से हुआ। उसके पहले हमारे और भी वार्ड नंबर 5 से पूर्व पार्षद रहे, डॉक्टर गणेश अनंत रहे, संगीता कुशवाहा जी रही, हमारे ईश्वर साहू जी रहे। इन सब लोगों ने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर काम किया और हमने अच्छा खासा बना के दिया था। पिछली बार 2019 में कांग्रेसी प्रत्याशी आए, लोगों को भ्रमित किया। उसने कांग्रेस की सरकार थी, उसने ढेर सारे झूठे सही वादे कर डाले, यहाँ तक कि ब्लफ दे दिया। और सबसे बड़ा ब्लफ ये था, जो क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग है पट्टे की, यहाँ 30-40 साल से लोग बसे हुए हैं, हमेशा भय से ग्रसित रहते हैं कभी उनका मकान न टूट जाए। तो उस चक्कर में वो लोग बेचारे इससे भ्रम में आ गए। सामने वाले ने एक पासा फेंका, एकदम ब्लफ फेंका कि पट्टे बन के तैयार हैं और बस अब ये चुनाव का आचार संहिता खत्म होगा, होते ही हम आपको पट्टा बांट देंगे। जनता को लगा यार इनकी सरकार ये बोल रहे हैं सही होगा, मिल जाएगा। जनता उनके भुलाव में आ गई। उसके पहले उनको हमारे साथी, उस समय युवा थे, अभी हम लोग बुजुर्ग हो गए थोड़ा, हमारे युवा साथी रामू भाई ने उनको पटकनी दी थी, तो वो भी सहानुभूति थी थोड़ा लोगों में। और उन्होंने लबारी बोल के, ब्लफ दे के जनता का वोट लूट लिया और पार्षद बन गए। 5 साल कांग्रेस की सरकार है, वो चाहते तो क्षेत्र का भरपूर विकास करते, जनता ने मौका दिया था और अच्छा खासा मौका दिया था। मैं इसी वार्ड में पिछले 30 साल से निवासित हूँ और मैं 2014 से जब मैंने ये कमान अपने साथियों को सौंप दी, भाई रामू साहू हो गए, राजकुमार यादव जी हो गए और सब साथियों को सौंप दी, लोग भैया तुम लोग डायरेक्ट सेवा में आओ। और मैं पीछे संगठन काम करता हूँ, मैं संगठन काम में लगा हुआ था। हुआ ये कि जो 2019 से 24 तक का जो कार्यकाल रहा, कांग्रेसी पार्षद तो नाम की थी, महिला थी, हाँ, वो वंदनीय है, उनको तो मैं प्रणाम करता हूँ, तो उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और उनके पति देव आदरणीय लक्ष्मी साहू अति मचा दिए, तरह तरह के इलीगल काम होने लगे, दहशतगर्दी होने लगी, उनको आतंकित किया जाने लगा। विकास तो एक रत्ती का नहीं हुआ, पट्टे हुए नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं है, जनता त्राही त्राही कर रही, राशन उनको ठीक ढंग से मिलने नहीं पा रहा। जो नए नए सोसाइटियाँ खुलवा दी गई और उनमें तरह तरह इधर का उधर, इधर का आदमी उधर, उधर का आदमी उधर चक्कर काट रहा है। पता तो ये भी चला है कि अवैध रूप से वार्ड में शराब भी बेची जाती है और जब कोई जनता विरोध करती या कुछ बोलती तो आतंकित कर दिया। तब ये दारी जब चुनाव आया तो इस क्षेत्र के हमारे पुराने सभी कार्यकर्ताओं ने, जो खुद सक्षम है, अपने आप में पार्षद के लेवल के लोग हैं, नगर पालिका अध्यक्ष के लेवल के लोग हैं, उन लोगों ने ये इच्छा जाहिर की भैया ये चुनाव आप करो। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए, पार्टी के आदेश का पालन करते हुए मैं फिर से चुनाव मैदान में आ गया। उद्देश्य सिर्फ एक है, यहाँ के जनता को आतंक से मुक्ति दिलाना, जो भ्रष्टाचार 5 साल में हुआ है उसको उजागर करना। भ्रष्टाचार का छोटा सबूत बताता हूँ कि 5 साल में कुछ तो फंड आया होगा। सामने वाला कोरोना का रोना रोता है, चलो ठीक है 1 साल कोरोना हो गया, पर बाकी 4 साल तो थे, तो कुछ फंड आया तो कुछ तो काम दिखता, सीसी रोड रिपेयरिंग होती, कुछ नए नल जल कनेक्शन बनते, कुछ स्ट्रीट लाइटें लगती, एक आध पुलिया बनती। पुलिया से याद आया, एक अच्छी खासी पुलिया बनी हुई थी जो सामाजिक भवनों में शनिदेव मंदिर के पास आने जाने का अच्छा साधन था। पता नहीं क्या उद्देश्य था, क्या सोच थी, क्या छिपा हुआ एजेंडा था, वो पुलिया को तोड़वा दिया सामने वाले ने। हमें तो ये लगता है कि वो जानबूझ के तोड़वाया, इसलिए गया लोग वहाँ आना जाना कम करें, वहाँ मूवमेंट कम हो, तो जो जमीन पड़ी है मैं तुष्टिकरण के तहत इसको इधर उधर कर दो, ये कुछ रहा होगा ख्याल, ऐसा हम उनका अनुमान है। एक बात तो समझ में नहीं आई, वार्ड का तो विकास नहीं हुआ, जनता का विकास नहीं हुआ, जनता कोई मुद्दे हल नहीं हुए, लेकिन सामने वाला का विकास हो गया। 5 साल पहले जो टीना वाला ऑफिस था,
आज वहाँ तिरंगिला पक्के का ऑफिस है, कोई निश्चित काम धंधा नहीं है, कोई रजिस्टर्ड रोजगार नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। उसके बाद भी सामने वाले भाई साहब 30 लाख की कार में घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धन का दुरुपयोग हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। मेरी आशंका इस बात पे है कि भाई आपका कोई निश्चित रोजगार नहीं है, कोई रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है, कोई ऐसा आपके आईटी में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। और फिर आपकी आमदनी एकाएक ऐसे कैसे बढ़ गई? सीधी सी बात है कि जो ऐसा जनता का कहना है कि जो पैसा आया होगा उसको कागज में खर्चा पानी दिखा के समझा लो गया होगा। कांग्रेस सरकार तो भ्रष्टाचार के नाम पर जानी ही जाती है। न जाने कितने भ्रष्टाचारी अभी हवा खा रहे हैं और अभी आगे न जाने कितने खाएंगे। ये सारे कारणों से मुझे मैदान में आना उद्देश्य सिर्फ ये है। दूसरा उद्देश्य ये है, भाजपा की सरकार है, हम प्रयास करेंगे कि जनता की जो समस्याएं हैं, मेन समस्या है पानी की। पानी प्रॉपर वे पे नहीं आ पाता, कनेक्शन की दिक्कत, सीसी रोड भी जगह जगह डैमेज हो चुके हैं, कुछ काम नहीं हो रहा। और मूल मुद्दा है पट्टा का। तो हम अपनी सरकार से आग्रह करके, प्रयास करके, हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि ये जो इतने साल से यहाँ की जनता परेशान है उनकी समस्या का हल कराया जा सके। और मुझे मेरे बड़े नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने ये भरोसा दिलाया है कि जनता की इन समस्याओं को हल किया जाएगा और अच्छी तरह हल किया जाएगा। ये सारे कारणों से हम इस मैदान में हैं। अब एक विषय और है, सामने वाले ने विकास किया नहीं, अतिमाचार कुछ किया नहीं, फिर वो लालच ऐसा कि उस लालच में चुनाव के क्षेत्र में फिर कूद गए। बेचारे कांग्रेसी भी परेशान है। पार्षद का टिकट दूसरे को चाहिए, महापौर का टिकट दूसरे को चाहिए, विधायक का टिकट दूसरे को चाहिए, हर जगह दावा ठोकता है और बेचारे दूसरे लोग तैयारी करते रह जाते हैं। हमारा तो रिकॉर्ड है, हम सेवा करने के बाद छोड़ देते हैं, दूसरों को आगे कर देते हैं। और ये सामने बैठे हैं हमारे दो मूर्तियां, ये लोग बैठे हुए हैं कि मैं जब देखता हूँ कि हाँ उद्देश्य पूरा हो गया, काम पूरा हो गया, मैं दूसरे के लिए खाली कर लेता हूँ। मेरे लिए किसी कुर्सी में रहना जरूरी नहीं है, मेरे लिए जन सेवा ही राजनीति है। तो अब विषय ही आता है कि सामने वाले को कोई मुद्दे नहीं, विकास किया नहीं है, चुनाव लड़ना है। तो जैसा कि कांग्रेसियों की हमेशा से नीति रही है कि ये अफवाहों के दम पे, रूमर फैला के, झूठी सही बातें करके, तुष्टीकरण करके, जातिवाद फैला के, क्षेत्रवाद फैला के, रोग आके, रोते गाते भी हैं। हम तो कहते हैं हमको कितनी भी तकलीफ होगी हमारे आंख से आंसू नहीं निकलेंगे, तो पता नहीं कहां से क्या दिमाग लगाते रोना शुरू कर देते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं और वोट को लूट देते हैं। तो अब उनने क्या तरीका निकाला है, जो हमारे बारे में उनको गुमराह कर रहे हैं, ये बाहरी आदमी है, ये यहाँ नहीं रहते, सरगांव में रहते हैं। अरे पूरा क्षेत्र गवाह है भैया, मेरा घर यहाँ 30 साल से है, 5 साल नगर पालिका उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, 2003 में सरपंच चुनाव लड़ा था, वो अलग बात है। वो समय बहुत मामूली वोट से, नया नया था, तजुर्बा नहीं था, तो हार गया था 20-30 वोट से। क्षेत्र की जनता मेरा एकदम पूरी तरह वाकिफ हूँ, 25 साल से सेवा कर, पर अब कुछ नहीं, बाहरी है, साइन कराने सरगांव जाना पड़ेगा, बाहुबली है। मैं कहता हूँ आप अपने आरोपों को साबित करिए। हम जो आरोप लगा रहे हैं हम डंके की चोट पे साबित कर रहे हैं, हम तथ्यों के साथ बात करते हैं, हम बिना तथ्यों की कोई बात नहीं करते। तो आप बोलते हो बाहुबली है, बाहुबली किसे कहते हैं? अबे मेरी कदकाठी थोड़ा ठीक है, भगवान बनाया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो भगवान की इच्छा है, किसी को कैसे मनाते, किसी को कैसे मनाते। व्यापार व्यवसाय से 2 पैसा आता है, रोजी रोटी चलती है और लोगों की सेवा करते हैं। बाहुबली किसे कहते हैं? मैं चैलेंज के साथ करूँ, मेरे सामने 4 आदमी खड़े कर रहे इस पूरे क्षेत्र में, वो सिर्फ इतना बोल रहे हैं, यह साबित करता हूँ कि मैंने किसी को गाली देना तो दूर की बात है, कभी रेबे से बात नहीं करता। हाँ मेरी आवाज़ थोड़ा तेज है, भारी है, तो मेरे बोलने के ढंग से कहीं को लगता होगा यार कड़क है, अब वो काम करते करते थोड़ा सा नेचुरल है आवाज़ से बट मैं चैलेंज करता हूँ, बता दो तुम्हें कहे का बाहुबली
हाँ, एक मान में कह सकते हैं कि मैं बाहुबली हूँ। और मामला ये है, जब जनता के साथ अत्याचार होता है, कोई अति करता है, कोई किसी गरीब कमजोर को परेशान करता है, डराता धमकाता है, अगर वो व्यक्ति मेरे सामने आता है, बताता है अपनी समस्या, तो मैं उसके लिए लड़ने खड़ा हो जाता हूँ। अब इसको लोग कहे जो भी कहे, और मैं इस बात को मैं मेरे मुंह से बोलना अच्छा नहीं लगता। ये इतने सीनियर लोग बैठे हुए हैं। 13 तारीख को नगरीय निकाय का चुनाव है, जिसमें हमारे बिलासपुर नगर निगम से पूजा विधानी जी को टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी से, और वार्ड क्रमांक 5 से हमारे भैया राजेश त्रिवेदी जी है जो पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी घोषित किए हैं। और हम 5 वार्ड क्रमांक 5 के हम सभी कार्यकर्ता हैं। राजेश त्रिवेदी जी कोई नया नहीं है, सन 2009 के चुनाव में पार्षद रह चुके हैं और पार्षद के साथ साथ नगर के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इनके कार्यकाल में बहुत सारा काम हुआ है। राजेश त्रिवेदी जी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक ये तीनों रूप में अपना काम करते हैं, सेवा देते हैं। सामाजिक रूप में सरगांव में एक स्कूल चला रहे हैं जिसमें हजारों बच्चा शिक्षा ग्रहण करते हैं। मंदिर बनवाए हैं और चुनाव के पहले 2009 में चुनाव के पहले भी प्रत्याशी तो बाद में बने, पर वार्ड का विकास बहुत सारा किए हैं। रोड, नाली, बिजली, पानी ये सब काम करवा चुके हैं। और उसके बाद 2014 में मैं भी चुनाव लड़ा और नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में रहा। रोड, नाली, बिजली, पानी समुचित विकास किए। इस वार्ड क्रमांक 5 का साथ में राजकुमार भाई भी थे उपाध्यक्ष के रूप में। हम दोनों मिल के राजेश त्रिवेदी जी के नेतृत्व में वार्ड का विकास किए, रोड, नाली, बिजली, पानी। और जैसे ही कांग्रेस का सरकार आया, पूरा व्यवस्था चरमरा गया और उनके पार्षद के पास फंड का अभाव हो गया। यहाँ तक बिजली लगाने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। लोग 5 साल पिछड़ गए इस वार्ड में। अभी राजेश त्रिवेदी जी के द्वारा हम चुनाव जिताकर लाएंगे, हमारे वार्ड से पार्षद बनेंगे और वैसा ही विकास अभी फिर होगा। जो पूर्व पार्षद है, ये हार के डर में, बौखलाहट में बहुत सारा अफवाह फैलाने को भिड़ गया है। ये 5 साल तो कुछ कर नहीं पाया है और लोगों को बस लूटने का काम किया है। अब उसको क्या बोला जाए, विकास के नाम पे वोट तो मांग नहीं पा रहे, कुछ किया नहीं है। 5 साल हम लोग जितना काम किए हैं भैया के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से, उस काम पे वो अपना एक आध उपलब्धि बता दे कि मैं ये चीज कर पाया हूँ करके। अब वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो कुछ बहाना ढूंढ रहे हैं कि मैं कैसे इनसे लड़ूं या जीतूं, कुछ मिले करके। तो बाहरी मुद्दा बना रहे हो, बाहरी आदमी का। सरगांव जाएंगे, दस्तखत कराएंगे, नहीं मिलेगा घर में। अरे कहाँ का सरगांव? 5 साल यहाँ पे उपाध्यक्ष रहे हैं, सरपंच लड़े हैं, 30 साल से परिवार इनका है, बेटा बहू, खुद का घर है उनका। अब कोई व्यवसाय करेगा तो बाहर कमाने खाने तो जाएगा ही और अपना रात में घर आएगा ही। तो उसको कुछ मुद्दा नहीं मिल पा रहा है, तो घबराहट में इस तरह का वो अफवाह फैला रहा है। लेकिन जनता इसको मानने को तैयार नहीं है। जनता समझदार हो चुकी है। 5 साल उसने ऐसे कर करके बरगला के झूठा वादा करके कुछ काम नहीं किया। इस बार उनको मुंह तोड़ जवाब देके बाहर करने वाली है जनता। राजेश त्रिवेदी जी जो है ना, यहाँ तिफरा नगर पालिका के कोई नए व्यक्ति नहीं है। ये 2003 से सक्रिय हुए और इसको पंचायत चुनाव भी हम लोग लड़वाए थे, लेकिन अब नए लोग थे, हम लोग 20-30 वोट से हार गए थे। उस समय पंचायत था। जब नगर पंचायत बना ये, तो राजेश त्रिवेदी जी ने बस्ती से उस समय हमारे बस्ती की स्थिति बहुत दयनीय था। हर चीज का अभाव था, ना रोड था, ना पानी था, ना बिजली था, ना बिजली के खंभे थे। महिलाएं 1 बाल्टी पानी के लिए रोड जाती थी, मेन रोड में पानी भरती थी और 1 बाल्टी के लिए तू मैं लोग आए दिन होती थी। जब राजेश त्रिवेदी जी सक्रिय हुए, मैं डॉक्टर गणेश अनंत और संगीता कुशवाहा को वार्ड क्रमांक 11 से मुझे 10 से लड़ाया गया
हम लोग विजयी होकर के आए। और उस समय जब विकास का गंगा बहा तो महिलाएं जो हमने वादा किया था कि बहनी हमें जिताओगे तो हम आपको दरवाजे में पानी पिलाएंगे, हमने पिलाया। हमारे पीछे खड़े थे, हर वाक्य को, हर वादे को हम लोगों ने निभाया पुरजोर। रोड को, बिजली को, पानी को, नाली को, घरडंडा गरीबी रेखा कार्ड को हम लोगों ने निभाया। ये इनका श्रेय पूर्ण रूप से जाता है तो जो राजेश त्रिवेदी जी को जाता है, सम्माननीय हमारे बड़े भैया धर्मलाल कौशिक जी को जाता है, उस समय हमारे मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे, उनको जाता है। इनके कार्यकलाप से, इनके क्रियाकलाप से, इनके मार्गदर्शन से हम लोगों ने जो विकास कराया, आज ये पूरी बस्ती के सामने है। इसमें कोई मिलावटी नहीं, कोई बनावटी नहीं। जाकर के मौके वारदात पे देख सकते हैं जो हमारे द्वारा किया गया कार्य आज भी सबके सामने सक्षम रूप से उपलब्ध है। जिन नल को, जिन रोड को, जिन नाली को, जिन बिजली को, जिन पानी को, और जो अभी खा रहे हैं गरीबी रेखा कार्ड के चावल। और वर्तमान में भाई संदीप यादव जी सक्रिय हुए अभी वर्तमान में, उन्होंने महतारी बंधन का जो कार्यक्रम लागू हुआ उसमें उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाया। और सभी का फॉर्म भरने के पश्चात सबको 1000 रुपया महीना जो अभी हमारे सरकार के द्वारा वादा किया गया था, निरंतर 2 महीने के बाद मिलना शुरू हुआ, जो सबको मिल रहा है। अभी यहाँ मेरे समझ में जितनी भी महिलाएं बैठी हैं उनको प्राय सबको मिल रहा है। ऐसा मेरा सोच है, मेरा विचार है। कल इसको परिचय लिया भी गया था, सबने हाथ उठाया था। बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, वो एक सोशल वर्कर है और खास करके तिफरा क्षेत्र से लेकर बिलासपुर में भी वो समाज सेवा के रूप में विख्यात है। हर जगह उनका सहयोग रहता है, चाहे वो सामाजिक हो या राजनीतिक हो, वो सहयोग के लिए हमेशा आगे रहते हैं। भैया के आशीर्वाद से 15 साल बीजेपी से पद में बैठी थी, 5 साल पंच थी, फिर पार्षद बनी, फिर एल्डरमैन बनी। भैया के बारे में जो अफवाह फैलाया जा रहा है कि बाहुबली हैं, गुंडे हैं, वो दिखने में है, वैसे दिख रहे हैं, मगर आज तक कुंद्रापारा बस्ती में जितना भैया का सहयोग हम सबको मिला है, जिस प्रकार से हम देख करके लगता है कि भाई इतने बड़े आदमी, इतना बड़ा बिजनेस है, मगर भैया का जो व्यवहार है गरीबों के बीच में, हम आम जनता के तरीके से व्यवहार है। आप एक बार बोलिए, हमारी बीजेपी की सरकार आने के बाद भैया ने इतना सहयोग किया है इस बस्ती के लिए, और आज बस्ती में जो विकास कार्य हुआ है। और आदमी कमाने के लिए बाहर नहीं जाएगा क्या भाई? बार बार अपने गाना में बार बार लक्ष्मीनाथ साहू जी बोल रहे हैं कि वो परदेसी है करके, तो परदेसी कैसे भाई? वो कमाने जाएंगे, उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो यहाँ वर्तमान में दिखते रहते हैं। भाई जाते हैं, उनका घर है यहाँ पे, बिजनेस करते हैं, शाम को अपना घर आते हैं। और रही बात दस्तखत का, तो हम लोगों को इतना सक्षम भैया बनवा दिए हैं कि वो सामने में नहीं भी रहेंगे तो भी हम सब जनता और उनके कार्यकर्ता इतने सक्षम है, वो एक खड़े हुए मगर 10 अपने पीछे लेके रखे हैं। तो हम सारा काम करेंगे। और जनता को ये जानना बहुत जरूरी है कि जनता के बीच से भैया जुड़े हुए हैं। उनसे मिलने के लिए बोला जाता है कि 10 जगह जाना पड़ेगा, उनके दरवाजे में जाएंगे तो निकलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बार भारी मतों से भैया, जनता की भीड़ आप देखेंगे रैली में, रोज हमारी रैलियां निकलती हैं। भैया को सब शुरू से ही कुंद्रापारा बस्ती में नजदीक था। पहले भैया का घर तो अभी कॉलोनी में हुआ है, पहले बिल्कुल बस्ती से लगा हुआ था। हर छोटी छोटी जरूरतों के लिए भैया के दरवाजे में जाते थे, और हर चीज हम लोगों का पूरा हुआ है और बस्ती के लोगों का पूरा हुआ है। आप बस्ती में एक बार घूमिए दिन में आके, आपको भैया के बारे में पता चल जाएगा। फिर जितने सब बोल रहे हैं विरोधी पार्टी कि ऐसे है राजेश त्रिवेदी, वैसे है राजेश त्रिवेदी, तो राजेश त्रिवेदी कैसे हैं आपको खुद पता चल जाएगा। और बहुत भारी मतों से हम भैया को जिता के सामने लाएंगे और अपनी बस्ती का विकास कराएंगे।